समय का सही उपयोग कैसे करें? समय प्रबंधन और अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने के तरीके। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसे एक समस्या थी। वह समय का सही उपयोग नहीं कर पाता था। उसका दिन बर्बाद हो जाता था और वह हमेशा यह सोचता था कि वह जितना काम करना चाहता था उतना नहीं कर पाता था। एक दिन अर्जुन अपने दादाजी के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। दादाजी ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, अर्जुन, समय सबसे कीमती चीज है और इसे सही तरीके से उपयोग करने के लिए हमें इसे प्रबंधित करना आना चाहिए। यदि तुम समय का सही उपयोग करोगे तो कोई भी सपना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। फिर दादाजी ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक बड़े राजा ने अपने राज्य में सबसे अच्छा समय प्रबंधक ढूंढने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति मुझे सबसे अच्छा तरीका दिखाएगा जिससे समय का प्रबंधन किया जा सके, उसे भारी इनाम मिलेगा। प्रतियोगिता में कई लोग आए, लेकिन केवल 3 लोग ही कुछ खास दिखा पाए। पहले व्यक्ति ने कहा, मैं अपने दिन को घंटों के हिसाब से बांट देता हूँ। हर घंटे का अलग काम निर्धारित करता हूँ और जिस काम को जितनी देर में करना है उसे उतनी ही देर में करता हूँ। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं हर दिन को अपनी सूची के अनुसार प्राथमिकताएं तय करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करता हूँ और जो कम महत्वपूर्ण हैं उन्हें बाद में करता हूँ। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं खुद को हमेशा समय की सीमा में बांधता हूँ ताकि मैं समय से पहले अपना काम खत्म कर सकूं। राजा ने इन तीनों की बातों को सुना और फिर अपने एक प्यादे से कहा, इन तीनों को समय प्रबंधन के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा कौन है यह मुझे जानना चाहिए। इसलिए मैं इन्हें एक काम दूंगा और जो व्यक्ति उस काम को सबसे बेहतर तरीके से करेगा वही सबसे अच्छा समय प्रबंधक होगा। राजा ने तीनों से कहा, मैं तुम्हें एक दिन का समय दे रहा हूं। तुम सबको एक एक बगीचा साफ करना है, लेकिन तुम्हें समय का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। सभी 3 लोग बगीचा साफ करने में लग गए। पहले व्यक्ति ने अपनी सूची बनाई और उसे समय के हिसाब से पूरा किया। दूसरा व्यक्ति प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करता रहा और तीसरे ने समय सीमा का पूरा ध्यान रखा। अंत में राजा ने देखा कि तीसरे व्यक्ति ने बगीचा सबसे जल्दी और सबसे अच्छे तरीके से साफ किया। राजा ने कहा, समय का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी क्षमताओं को समय सीमा के अंदर साबित कर सके। दादाजी की शिक्षा। अर्जुन, इस कहानी से तुम्हें यह समझना चाहिए कि समय का सही प्रबंधन केवल योजनाओं और प्राथमिकताओं से नहीं होता, बल्कि उसे सही समय सीमा में पूरा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपना समय सही तरीके से प्रबंधित करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। इसके बाद तुम्हें अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समय सीमा के भीतर पूरी निष्ठा से काम करना होगा। अर्जुन ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना और फिर उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित किए और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। फिर उन कामों को प्राथमिकता दी और तय किया कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। अर्जुन ने समय का सही उपयोग करना शुरू किया और जल्द ही वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। कहानी से शिक्षा। समय का सही उपयोग केवल सही योजना से नहीं, बल्कि समय को सही तरीके से प्रबंधित करने और प्राथमिकताओं को समझने से होता है। अर्जुन की तरह हमें भी अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो अगली बार जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो यह सोचें कि आप किस काम को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, ताकि आपके समय का सही उपयोग हो और आप अपने सपनों को साकार कर सकें।